Hi friends, I welcome you to International Speakers Academy. In this video today, I'm going to teach you how to read and understand an English book. Today's chapter is Two Cats and a Monkey. In this particular video of how to read and understand an English book, you are going to learn lots of new vocabularies and you will also learn how to form sentences and how to use tenses in the sentences. I'm going to explain to you in detail. So friends, आज की इस वीडियो में मैं सिखाने जा रहा हूं कैसे आप किसी इंग्लिश बुक को पढ़कर समझ सकते हैं। आप बहुत सारे नए वोकैबुलरी सीखने वाले हैं और टेंस को कैसे हम सेंटेंस में यूज करते हैं मैं वो भी बताने जा रहा हूं। Then stay with me in this video till the end. And if you have not subscribed our channel till now, I request you to subscribe it right now. Hit the bell icon in order to get the notification regularly. So let's get started. Two cats and a monkey. दो बिल्लियां और एक बंदर। यहाँ पे कैट में एस लगा है क्योंकि टू है। जब भी आप एक से ज्यादा नाउन के बारे में बात करते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है और लास्ट में एस लगाना होता है। और मंकी में सिर्फ एक मंकी है इसलिए यहाँ पे एस नहीं लगा है। Once two cats were quarreling over a piece of cake. Once एक बार two cats दो बिल्लियां were quarreling झगड़ रही थी over a piece of cake. केक के एक टुकड़े के ऊपर। So, एक बार दो बिल्लियां केक के एक टुकड़े के ऊपर झगड़ रही थी। Two cats ये सब्जेक्ट है। वर क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। टू कैट्स प्लूरल होने की वजह से यहाँ पे वर का यूज हुआ है। कोरल वर्ब है, आईएनजी लगा है कंटिन्यूअस होने की वजह से। ओवर मतलब पर। अ पीस ऑफ केक, केक का एक टुकड़ा। जब ऑफ लगाते हैं तो बाद वाले को हम पहले ट्रांसलेट करेंगे। अ मंकी वाज पासिंग बाय, एक बंदर गुजर रहा था। पास बाय, पास बाय, पास बाय मतलब गुजरना। दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसलिए यहाँ पे अ मंकी जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है इसलिए वाज यूज हुआ है और आईएनजी पास्ट कंटिन्यूअस की वजह से वर्ब में आईएनजी है। सो अ मंकी वाज पासिंग बाय, एक बंदर गुजर रहा था। द कैट्स went to the monkey and requested him to settle their matter. The cats went to the monkey. बिल्लियां बंदर के पास गई। किसी के पास जाने के लिए आप इंग्लिश में टू लगाते हैं। He came to me, वो मेरे पास आया। I went to him, मैं उसके पास गया। इसी तरह से यहाँ सेंटेंस में है The cats went to the monkey, बिल्लियां बंदर के पास गई। And requested, यहाँ पे ed है क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है। और रिक्वेस्ट किया him, उसको यानी बंदर को, to settle their matter. Settle मतलब मामले को रफा दफा करना। टू सेटल देयर मैटर, उनके मैटर को सेटल करने के लिए। द मंकी आस्क्ड, बंदर ने पूछा। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड पूछना। द मंकी आस्क्ड, बंदर ने पूछा। व्हाट वाज द मैटर, मामला क्या था। द फर्स्ट कैट सेड, पहली बिल्ली कही। आई वाज फर्स्ट, मैं पहली थी। टू सी, देखने वाली। द केक, आई वाज फर्स्ट टू सी द केक, मैं केक को देखने वाली पहली थी। Therefore, it's mine. Therefore मतलब इसलिए, it's mine इसलिए ये मेरा है। Another cat said, दूसरी बिल्ली कही। I was first to pick it up, therefore it's mine. I was first to pick it up, मैं पहली थी इसे उठाने वाली। Therefore इसलिए it's mine, ये मेरा है। The monkey said, give me the cake. बंदर ने कहा मुझे केक दो। I'll make two equal part and give both of you. I'll make, ये जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ये I will है। सो कॉन्ट्रैक्टेड में इसको I will पढ़ेंगे। I'll make, मैं बनाऊंगा। टू इक्वल पार्ट, इक्वल बराबर, मैं बनाऊंगा दो बराबर के हिस्से। एंड गिव, और दूंगा बोथ ऑफ यू, तुम दोनों को। The monkey made two parts of the cake but they were not equal. The monkey made, simple past tense क्योंकि सेकंड फॉर्म है। बंदर ने बनाया two parts of the cake, केक के दो हिस्से। but लेकिन they were not equal, लेकिन वो बराबर नहीं थे।
The monkey ate from the bigger part to make them equal, but still they were not equal. The monkey ate, बंदर ने खाया, from the bigger part, बड़े हिस्से से, to make them equal, उन दोनों हिस्सों को बराबर बनाने के लिए, but लेकिन still, फिर भी, they were not equal, वो बराबर नहीं हुए या नहीं थे. Still मतलब फिर भी. So the monkey ate, बंदर ने खाया, from the bigger part, बड़े हिस्से से, to make them equal, उनको बराबर बनाने के लिए, but still they were not equal, लेकिन फिर भी वो दोनों हिस्से बराबर नहीं थे या नहीं हुए. This went on until two tiny pieces of cake were left. This went on, go on मतलब चलना, go on, went on, gone on. So this went on, ये चला, until two tiny pieces of cake were left. जब तक के केक के दो छोटे टुकड़े नहीं बच गए, मतलब जब तक केक के दो छोटे टुकड़े बच गए, ये चलता रहा. Until मतलब जब तक. The monkey said, I can't give you tiny pieces. बंदर ने कहा, मैं तुम्हें, tiny मतलब छोटी, मैं तुम्हें छोटी पीस नहीं दे सकता. So saying, ऐसा कहते हुए, he put the tiny pieces of the cake in his mouth. He put, उसने डाल लिया, the tiny pieces of the cake, केक के छोटे टुकड़े को, in his mouth, अपने मुंह में. The cats kept looking at monkey's face helplessly. The cats, बिल्लियां, kept looking, देखती रही, at monkey's face, बंदर के face पर, helplessly, बेसहारा. So the cat kept looking at monkey's face helplessly. बिल्लियां बंदर के फेस पे मजबूरी में बेसहारा देखती रही. The moral of the story: third person gains when two people fight. Third person gains, तीसरा फायदा उठाता है, when two people fight, जब दो झगड़ते हैं. So friends, this is the story of two cats and monkey. और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखा होगा, नए वोकैबुलरी सीखे होंगे, और आपको जो टेंसेस का जो यूज है वो आपने समझा होगा. If you have got value from this video, then share this video with your friends, family members, and your acquaintances. And thank you very much for watching this video. I catch you in next video. Take care. Bye bye.